स्वागत। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प चीज है। इसका शीर्षक है रहस्यमयी पुस्तक का सार, द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी। तो जाहिर है ये जानी मानी किताब द सीक्रेट का हिंदी सारांश लगता है। हाँ बिल्कुल, द सीक्रेट और उसका वो आकर्षण का नियम है ना, दुनिया भर में काफी चर्चा में रहा है। सही कहा। तो हमारा काम है ये समझना कि ये जो हिंदी सारांश है इसमें क्या मुख्य बातें बताई गई हैं। मतलब द सीक्रेट के कौन से खास सिद्धांत इसमें उजागर किए गए हैं। चलो देखते हैं जरा इसके अंदर। बिल्कुल, द सीक्रेट का जो मूल आधार है वो तो आकर्षण का नियम ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो देखना ये होगा कि ये हिंदी समरी, ये सारांश इसे कैसे पेश करता है। क्या ये रॉन्डा बर्न का जो ओरिजिनल मैसेज है उसका निचोड़ दे पाता है, वो भी आसान हिंदी में? हाँ, यही सवाल है। तो फिर शुरू करते हैं। पहला बड़ा आइडिया जो इसमें है जाहिर है आकर्षण का नियम। ये सारांश इसे कैसे समझाता है? मतलब क्या कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स, कोई कदम बताता है ये? हाँ बताता है। ये सारांश इस बात पर जोर देता है कि भाई हमारे जो विचार हैं उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक आवृत्ति। बिल्कुल, जैसे रेडियो की तरंगें होती हैं वैसे ही। हाँ, अच्छा, फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो अगर सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो वो सकारात्मक नतीजों को अपनी तरफ खींचेगी, और अगर नेगेटिव है, नकारात्मक, तो फिर नेगेटिव नतीजे आएंगे। सारांश इसे एक बड़े सरल से फॉर्मूला में बांधता है, मांगो, यकीन करो, पाओ। मांगो, यकीन करो, पाओ। दिलचस्प है, काफी सीधा कर दिया है। तो क्या ये सारांश कहता है कि यकीन वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है? मतलब वो महसूस करना कि जो चाहिए वो मिल ही गया है, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, यकीन पर बहुत ज्यादा जोर है। सारांश के हिसाब से दो चीजें बहुत अहम है इसमें। एक तो कल्पना करना, विजुअलाइजेशन, और दूसरा है कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड। अच्छा, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड। हाँ, ये कहता है कि रोज अपनी इच्छाओं को ऐसे सोचो, ऐसे देखो मन में, जैसे वो पूरी हो ही चुकी हैं, और जो कुछ अभी है आपके पास उसके लिए शुक्रगुजार महसूस करो, धन्यवाद दो। सारांश कहता है कि इससे आपकी वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, वो सकारात्मक आवृत्ति, वो बढ़ जाती है। इसमें शायद किताब से कुछ आसान उदाहरण भी दिए होंगे कि कैसे लोगों ने सेहत या पैसा हासिल किया इस तरीके से। तो मतलब मेन फोकस है मन में तस्वीर बनाना और शुक्रगुजार होना। पर क्या ये सारांश, क्या ये किसी मुश्किल की बात करता है या कोई आलोचना? जैसे भाई बाहरी हालात भी तो होते हैं, सामाजिक रुकावटें होती हैं, या ये सिर्फ विचारों की शक्ति तक ही सीमित है? पर शायद इसे जानबूझकर सरल रखा गया है ताकि कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ जाए, और हो सकता है कि जो गहरी बातें हैं या जो विरोधी तर्क हो सकते हैं जो शायद पूरी किताब में हो, उनको छोड़ दिया गया हो। हाँ, ये मुमकिन है। जोर बस इस बात पर है कि वो तकनीक क्या है जिससे चीजें प्रकट होती हैं, जैसा बर्न ने बताया था। तो इस सारांश का जो मुख्य प्रस्ताव है वो एक तरह से एक सीधा साधा टूल किट देना है, मांगो, यकीन करो, पाओ। और इसको ताकत मिलती है विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड से। और ये सब कुछ एक आसान हिंदी फॉर्मेट में, है ना? स्रोत पर आधारित एक स्पष्ट तकनीक। एकदम सही कहा। इस सारांश से जो मुख्य सीख मिलती है वो यही है कि ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला देता है कि भाई अपने विचारों पर ध्यान दो, विश्वास और पॉजिटिव भावनाएं बनाओ, और नतीजे पाने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करो। ये द सीक्रेट को इन्हीं कुछ कदमों में समेट देता है। हाँ, तो ये वाकई हिंदी पाठकों के लिए उस सेंट्रल रहस्य तक पहुंचने का एक शॉर्टकट बनने की कोशिश कर रहा है। आकर्षण के नियम पर आधारित तुरंत काम में आने वाली सलाह। और अगर हम थोड़ा हटकर सोचें, बड़ी तस्वीर देखें, तो ऐसे सारांश क्यों मौजूद हैं? ये दिखाता है कि अलग अलग भाषाओं में आसान, जल्दी समझ आने वाली सेल्फ हेल्प चीज़ों की मांग है। और ये सवाल भी उठता है कि जो मुख्य विचार हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग कल्चर में कितने असरदार तरीके से पहुंचते हैं। सही बात है। और हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली एक आखिरी बात, इस सारांश से मूल बातें समझने के बाद कोई इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और अगर इसकी तुलना उस व्यक्ति से करें जो पूरी किताब पढ़ता है, उसकी गहराई को समझता है, तो असल में किस तरह के नतीजों की उम्मीद की जा सकती है? क्या ये छोटा सा रहस्य काफी है? सोचने लायक बात है। रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।